मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है। दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और भिलाई नगर जिला अध्यक्ष पद के लिए अब तक 80 से ज्यादा दावेदार सामने आए हैं। पार्टी के ऑब्जर्वर अजय कुमार लल्लू ने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की, जिसके दौरान होटल परिसर में भारी भीड़ और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। लल्लू ने कहा कि इस बार अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाएगा और किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। उन्होंने बताया कि चुने हुए अध्यक्ष को 3 महीने के लिए प्रोविजनल पीरियड में रखा जाएगा ताकि संगठन में सक्रियता और निष्पक्षता बनी रहे। देखिए, अहमदाबाद का अधिवेशन में हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि संगठन को मजबूत करने के क्रम में प्रत्येक जिले में एक जो वरिष्ठ नेता है, पीसीसी अध्यक्ष, एक्स पीसीसी अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, जो केंद्रीय मिनिस्टर रहे हैं या स्टेट के मिनिस्टर हैं या जो एआईसीसी सेक्रेटरी और इंचार्ज, ऐसे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे लोगों को भेजकर जिले के अध्यक्ष के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस भिलाई शहर में आज आया हूँ। निश्चित तौर से संगठन मजबूत हो, कैसे गतिमान हो, स्वच्छ और पारंपरिक तरीके से जो एक व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो आम आदमी निरंतर जनता के बीच में बुनियादी सवालों को लेकर संघर्ष कर रहा है, एक एक व्यक्ति से मिलकर ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और जिले स्तर पर बैठक करके चर्चा के बाद, सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत के बाद फ्रंटल विभाग और प्रकोष्ठों से चर्चा करके जनपद अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया जाएगा। तमनार क्षेत्र के धौरा भाटा में 14 अक्टूबर को होने वाली कोल खनन जन सुनवाई के विरोध में करीब 5000 ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। गारे पेलमा सेक्टर में जिंदल फाउंडेशन को कोल खनन के लिए आवंटन किए जाने से प्रभावित 14 गांव के ग्रामीण अपनी जमीन देने से साफ इनकार कर रहे हैं। लैलूंगा विधायक विद्यावती सिदार, भाजपा जिला पंचायत सदस्य सतीश बेहरा और अन्य प्रतिनिधि ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने अंबेडकर चौक में बैरिकेडिंग कर भीड़ को रोकने की कोशिश की। डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम ने ज्ञापन लिया, जिसमें ग्रामीणों ने जन सुनवाई रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि रद्द न होने पर टेंट भी लगने देंगे। देखिए, 14 तारीख को जिंदल पावर लिमिटेड के द्वारा हमारे 14 गाँव में तमनार ब्लॉक में जन सुनवाई होने वाला है और 14 गांव के सभी ग्रामीण लगातार मैं देख रही हूँ बहुत 15 दिनों से बैठक करके और आज एकजुटता के साथ में विरोध के लिए आए हैं कि हम जन सुनवाई अपने क्षेत्र में होने नहीं देंगे। इस तरह की जन सुनवाई है, काहे के लिए आए? अब जन सुनवाई का मतलब आप सब जानते हैं, रायगढ़ जिला तो एक खनन क्षेत्र है, यहाँ पर जन सुनवाई होते रहता है, लेकिन तमनार ब्लॉक पूरा ख़त्म होने के कगार में है। बाकी जो अभी बच गए हैं, जिस गांव में अभी जन सुनवाई होने वाला है, वहाँ जल जंगीर ज़मीन का मामला है और हम अपने जल जंगल ज़मीन को आदिवासी अंचल के लोग नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आज जन सुनवाई रोक के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहाँ क्या खदान खुल रहा है या और क्या ऐसा मामला है? नहीं, यहाँ पर अंडरग्राउंड खदान खुलने वाला है, इसी के लिए गाँववासी यहाँ पर आए हैं। किसको दिया गया है खदान? ये जिंदल के द्वारा दिया गया है, जिंदल को दिया गया है। कितने गाँव प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 14 गाँव प्रभावित हो रहे हैं। कितने की संख्या में आज इधर आए हुए हैं? देखिए, यहाँ पर 2000 की संख्या में ग्रामीण आए हैं और अपनी पीड़ा को आप खुद देख रहे हैं कि जब अपना घर चला जाता है तो किस तरह से उनको पीड़ा होती है। 2000 के आसपास यहाँ ग्रामीण आए हुए हैं। ये गारे पेलमा सेक्टर 1 ओपन कास्ट अंडरग्राउंड कोयला खदान के लिए 14 गांव के जो ग्रामीण आज यहाँ पे आए हैं, उनने यहाँ भी 14/10/2025 को जन सुनवाई होना है, उस जन सुनवाई को स्थगित रखने के लिए आवेदन किया गया। क्या इसमें सर कुछ की जांच किया जाएगा? अभी इसको तो समक्ष रखेंगे कलेक्टर जिलाधीश महोदय के समक्ष। लगातार दिए हैं सर? हाँ, उसी को तो बोल रहा हूँ। इसको अभी कलेक्टर महोदय के समक्ष इसको रखा जाएगा। अब वो ऊपर की बात है, वो विचार करेंगे। 14/10/2025 को धौरा भाटा ग्राम पे पर्यावरण एक्ट के तहत जन सुनवाई का निर्धारण किया गया है। उप जन सुनवाई को निरस्त करने के लिए ग्रामीणों द्वारा आवेदन किया गया है। इस पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जो गारे पेलमा सेक्टर 1 कोयला खदान जो जिंदल कंपनी को मिला हुआ है, जिसकी जन सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को धौरा भाटा में आयोजित की जा रही है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने अपने ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करके एसडीएम घरघोड़ा, कलेक्टर को और पर्यावरण अधिकारी को कई बार दे चुके हैं और मांग की है कि ये जन सुनवाई तत्काल निरस्त किया जाए। हम किसी भी कीमत में अपने जल जंगल जमीन
जो हमारे आजीविका के साधन है उसको हम नहीं देना चाहते, परंतु सरकार का अपनी हठधर्मिता है, वो किसी भी एन केन प्रकार जन सुनवाई को संपन्न करवाना चाहती है, जिसके विरोध में आज तमनार के कोयला प्रभावित क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव के जो वहां के प्रभावित लोग हैं, उसमें महिला है, पुरुष हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, जो प्रभावित लोग हैं वो सभी लोग आके और एक जिला प्रशासन को ज्ञापन और चेतावनी दोनों दे रहे हैं कि किसी भी कीमत में जन सुनवाई का आयोजन न करवाया जाए, और हम नहीं चाहते कि जन सुनवाई आयोजित हो और लोगों का कहना कि ये जन सुनवाई तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। महासमुंद जिले के सरायपाली में अघोषित बिजली कटौती और हाफ बिजली योजना बंद होने के विरोध में विधायक चातुरी नंद ने बिजली कार्यालय का घेराव किया और ताला जड़ दिया। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में ट्रांसफार्मर लगाने के एवज में 30-40 हजार रुपए की मांग की जाती है, जिससे ग्रामीणों को मजबूरन पैसे चंदा करने पड़ते हैं। विधायक को चेतावनी दी कि यदि बिजली कटौती और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगी। इस प्रदर्शन में ग्रामीण और स्थानीय लोग भी शामिल रहे, जिन्होंने बिजली विभाग की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। हर घर में स्मार्ट मीटर लगा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, और ये स्मार्ट मीटर में बिजली बिल अक्का आवत है। पहली जो सरकार रही से हाफ बिजली बिल योजना लेकर के आ रही से, जेकर से किसान संतुष्ट रही से, जो भी बिजली बिल आए ओकर हाफ उमला बनाना पड़ा था। लेकिन अभी जो सरकार है ये बिजली बिल अति ज्यादा आते है, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4-4 गुना बिजली बिल 1 महीना में आवत है। कैसे गरीब जनता गरीब किसान लपटा सकी, ये सोचने वाली बात है। एक बार हम आंदोलन करते। जगदलपुर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का मंगलवार को औपचारिक समापन हुआ। माता दंतेश्वरी और मावली माता की डोली की विदाई के लिए मंदिर प्रांगण और जिया डेरा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव और कुमार जयदेव सहित समाज के लोग पूजा अर्चना में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश और चुनरी उठाकर माता की शोभा यात्रा में भाग लिया। ढोल नगाड़ों और शंखनाद के बीच माता को भावपूर्ण विदाई दी। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर और हर्ष फायर कर डोली को दंतेवाड़ा के लिए रवाना किया। हर चेहरा आस्था और भावुकता से भरा हुआ नजर आया। तो यहाँ पे लाया जाता है दशहरा पर्व में, और आज माता की विदाई है। कोशिश किया जाता है कि पूरे बस्तर के जितने लोग हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, माता को भावभीनी श्रद्धा के साथ दंतेश्वरी मंदिर तक यहाँ तक लाते हैं और माफी मांगते हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई गलती हुआ हो उसके लिए क्षमा करें। आने वाले वर्षों में पधार कर बस्तर वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज का कार्यक्रम यही है, दंतेवाड़ा वाले समझाएंगे आज और वहाँ पे उनका स्वागत हो। 75 दिवस के भव्य और भक्ति भाव से आज बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा संपन्न हुआ है। माता जी की विदाई है, पूरा शहर भक्ति भाव में भी है, दुख में भी है, क्योंकि आज माता जी की विदाई हो रही है। यहाँ डेरा में माता जी यहाँ पे रुकी हुई हैं, विश्राम कर रही हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ से शहर से अंतिम विदाई अगले साल तक के लिए फिर होने वाली है। सभी लोग माता के दर्शन करने के लिए पूरा शहर उमड़ा हुआ है। ऐसा अभूतपूर्व माहौल, ऐसा भव्य, ऐसा दिव्य जो शहर का आज वातावरण है, बहुत ऐतिहासिक है। मतलब इस प्रकार का आयोजन लगातार जो 500 साढ़े 500 साल की जो बस्तर की संस्कृति है, बस्तर के संस्कार है, जो बस्तर की परंपराएं हैं, जो बस्तर की गौरवशाली परंपराएं हैं, उन सबका बहुत अच्छा दर्शन आप सबको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बस्तर दशहरा वास्तव में एक बहुत बड़े विचार से जन भागीदारी और सामाजिक समरसता का उत्सव। रायगढ़ में प्रांत स्तर के नाई समाज से जुड़े सैलून संघ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम रायगढ़ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष पुनीत सेन के आह्वान पर यह ज्ञापन नाई समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर प्रस्तुत किया गया। संघ ने नाई समाज के युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और ऋण सुविधा, पारंपरिक व्यवसाय के लिए आधुनिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, अलग बोर्ड गठन और सेन महाराज जयंती पर राजकीय अवकाश की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्यवाही न होने पर आंदोलन किया जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष पुनीत सेन जी के निर्देशानुसार हम सभी रायगढ़ जिला और सभी ब्लॉक के लोग आज माननीय कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम और गृह मंत्री शर्मा जी के नाम ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने उल्लेख किया है कि हमारे समाज का जो पारंपरिक कार्य है वो हमारे समाज के लिए आरक्षित रहे। विगत 10-20 सालों से देखेंगे आप कि दूसरे समुदाय के लोग हमारे समाज के पैतृक कार्य में घुस रहे हैं, जिससे हमारे समाज को बहुत क्षति हो रही है और हमें नुकसान हो रहा है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा कार्य सिर्फ हमारे नाई जाति भाइयों के लिए आरक्षित रहे, इसमें दूसरे समुदाय का हस्तक्षेप न रहे। मैं एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से ये भी करना चाहूँगा, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सिर्फ अपने एक वोट के लिए इनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड न बनाएं। ये ऐसा कर शहर को ज्वालामुखी के नोक पर बैठा रहे हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे अनावश्यक वोटर आईडी और आधार कार्ड बनाकर यहाँ का स्थानीय निवासी इन्हें न बनाएं। ये हमारे समाज की जो मूल रूप का जो व्यवसाय है उस पर जो अदर लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोका जाए, उसके लिए कानून बने और यह पुश्तैनी हमारी समाज के कार्य है, इसको हमारे समाज के लिए आरक्षित किया जाए। ये मेरी शासन से अनुरोध है। और इस व्यवसाय की आड़ में जो हमारे समाज जो बदनाम हो रही है, स्पा सेंटर, पार्लर, जो भी अदर लोग ऐसे ज़्यादातर कुछ कर रहे हैं, जिसको जिस गलत पाए जाने पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके स्पा सेंटर को आजीवन उसका उन्हें संचालन के लिए रोक लगाने हेतु कानून बने, ताकि वो दोबारा और कहीं पे स्पा सेंटर न खोल सके और ताकि हमारी समाज की प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारी समाज की गरिमा बनी रहे, जो कि धूमिल हो रही है, जो हमारे लिए कुठारा घात से कम नहीं है। ये परंपरा नाई का परंपरा और नाई का कार्य बहुत सालों से किया जा रहा है और अदर समुदाय वाले आज बाहर से आकर के और हमारे समाज में हमारे सामाजिक कार्य को कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। स्पा सेंटर में देखिए, अगर वो हमारे नाई समाज के द्वारा संचालित हो और उसमें नैतिकता से कार्य हो, ये अच्छी बात है भाई। उसमें अनैतिक कार्य न हो और हमारे नाई समाज का ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर संचालित हो और हमारे समाज को लाभ मिले, ये तो सब हम लोग सभी नाई बंधु भाई हम लोग चाहते हैं। हमारे सर्व नाई समाज ये चाहते हैं कि इस तरह से जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं वो रुकनी चाहिए। दुर्ग के कोतवाली थाना क्षेत्र वार्ड नंबर 5 में एक सड़क हादसे में मां और 1.5 साल की बेटी की मौत हो गई। विकास साहू अपनी पत्नी और बेटी को स्कूटी पर लेकर जा रहे थे कि भारतीय दयानंद आर्य विद्यालय के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से मां बेटी सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हुई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया गया है। वार्ड वासियों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर की मांग की ताकि भविष्य में हादसे रोके जा सकें। ट्रैक्टर से दब गए सर, ट्रैक्टर के चक्के से। क्या है, वो लोग इधर से आ रहे थे, अपने लेफ्ट साइड से, साइड में थे, ट्रैक्टर रॉन्ग साइड था। वो बच्चा जैसे ही ये लोग ब्रेक मारे, स्प्लेंडर प्लस में था, विकास साहू करके अपनी पत्नी और बच्चे को बिठा करके ले जा रहा था। जैसे ही गिरा, वो ट्रैक्टर के साइड में गिरा और दोनों का सिर डैमेज हो गया। गिरते यहीं पर गिरा है सामने में, देखे हम लोग बैठे दुकान में ही थे ना, सामने दुकान है। जैसे आवाज़ आया ना तो लगा कि कुछ हुआ करके, फिर देखे तो बच्चे को उठा करके फिर सिर से बहुत ब्लडिंग हो रहा था। जानकारी मिली है, संतुष्टि कार्यक्रम में हम लोग मुक्ति धाम में थे और यहाँ के स्थानीय रहवासी का फ़ोन आया कि एक माँ और बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया, बहुत गंभीर हादसा हुआ है। मैंने दौड़ते भागते तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। यहाँ पर देखा तो चंडिका हॉस्पिटल में माँ और बच्ची का उपचार चल रहा था और कंडीशन ख़राब होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफ़र किया, मेरे सामने किए हैं और उन्हें हॉस्पिटल रेफ़र किए हैं। अभी कंडीशन क्या है मेरी जानकारी में नहीं आई है, पर मैं यहाँ घटनास्थल पर मौजूद हूँ। निश्चित रूप से घटना बहुत दुखद है और साहू परिवार है, स्थानीय नागरिक हैं, जो भी घटना हुआ बहुत दुखद है और क्या कहा जाए, इस पर बहुत दुखद घटना है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि निष्पक्ष जाँच करें। जानकारी में यही बात आ रही है कि ट्रैक्टर ओवरटेक करते हुए आ रहा था और जो संबंधित पक्ष है वो साइड में गाड़ी को ओवर स्पीड देखा तो साइड में रोक दिया और जैसे ही रोके तो गाड़ी में झटका लगा होगा और शायद माँ और बच्ची गाड़ी से, मोटरसाइकिल से गिर गए और शायद ट्रैक्टर के चक्के में आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। धूमा, मानिकपुर और ढेका के ग्रामीणों ने दर्री घाट नेशनल हाईवे को जाम कर पीडब्ल्यूडी और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताया। स्थानीय सुकुमार अफसर मौके पर न पहुंचकर स्टाफ भेजने पर ग्रामीणों ने अफसर को बुलाने की मांग की। पिछले 20 साल से खराब सड़क और लंबित नवीनीकरण के कारण सड़क पर वाहनों की कतारें लग गई और 2 एम्बुलेंस फंसी रही। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपने के बावजूद सुधार न होने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों ने नारे लगाते हुए सड़क निर्माण की तुरंत शुरुआत की मांग की। सीएसपी गगन कुमार ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया। लगभग 10 बजे से इन लोगों ने चक्का जाम कर रखा है। अभी प्रशासन के प्रतिनिधि कुछ विलम्ब से आए थे और अभी प्रशासन और प्रदर्शनकारी में बातचीत हो रही है
और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रदर्शन यहाँ से हटे, ताकि आवागमन जो बाधित हुआ है उसको हटाया जा सके। आम लोगों को परेशानी हो रही है। एम्बुलेंस अभी जो पास में एम्बुलेंस आती है उसको तो निकाल लेते हैं, लेकिन दूर में जो एम्बुलेंस है वो दिखाई नहीं दे रही है कि एम्बुलेंस है भी कि नहीं है। तो अगर पहले से अल्टीमेटम था, सब कुछ था, तो इसके बाद भी प्रशासन के अफसर देर में आए, आपने उनको कहा भी कि आप सूचना के बाद भी देर से आ रहे हैं। हाँ, ये प्रशासन से मैं कलेक्टर सर से भी इसको लिखित मैं दूंगा, सर को भी पूरा रिपोर्ट दूंगा बना करके कि प्रशासन की तरफ से विलम्ब हुआ है। हालांकि यहाँ के जो तहसीलदार महोदय उन्होंने बताया कि वो एक मीटिंग में थे, जो इसी से रिलेटेड मीटिंग था और इसकी तैयारी के लिए नहीं था। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के अधिकारों और प्रशासनिक अन्याय के विरोध में NSUI ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी। प्रदेश उपाध्यक्ष लकी मिश्रा, जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह और अन्य छात्र नेताओं ने कुलपति आलोक चक्रवाल को हटाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में पक्षपात, भ्रष्टाचार और मनमाने निर्णय छात्रों के भविष्य के लिए खतरनाक हैं। छात्र सुदीप शास्त्री का TC और CC बिना कारण जारी किया गया। NSUI ने प्रशासन को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया कि TC और CC वापस नहीं लिए गए तो सड़क और विश्वविद्यालय गेट तक आंदोलन किया जाएगा। छात्र नेता सुदीप शास्त्री ने भी आंदोलन में समर्थन जताया। छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय गुरु घासीदास है, स्थापित है, और लगातार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मूल छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जिसके खिलाफ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और बिलासपुर जिला शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं हम लोग कि आप संज्ञान में लेकर माननीय कुलपति से इस विषय में चर्चा करें कि अगर कोई छात्र हित की आवाज को अगर बुलंद करता है तो उसे TC किस बात में दे दी जाती है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और मूल अधिकार जो शिक्षक हैं, उनमें से 20% लोग छत्तीसगढ़ के स्थापित हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भी छात्र होंगे 40% छत्तीसगढ़ के, 30% छात्र छत्तीसगढ़ के होंगे, 70% छात्र पूरे देश भर के। मैं मानता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, पूरे देश भर के छात्र इसमें एलिजिबल होंगे, परंतु ये छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय था। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने, वरिष्ठों ने इसमें इस लड़ाई को लड़के केंद्रीय विद्यालय को स्थापित किया है। तो छत्तीसगढ़ के क्या छात्रों को क्या उनका मूल अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या छत्तीसगढ़ के छात्रों को कुछ उसमें एडमिशन में कुछ प्रतिशत लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्या यहाँ के शिक्षकों को, क्या यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अशिक्षित लोग पाए जाते हैं? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे छात्र को, जो जितने छात्र की आवाज बुलंद कर रहे थे, जिसे नोटिस देके TC दे दी गई है, लगातार उसे HOD द्वारा ग्रुप में प्रेशराइज किया जा रहा था। मैं सबसे पहले कुलपति साहब से, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि छात्र को न्याय दिलाए, छात्र को जो नोटिस और TC दी गई है उसे बहाल करके छात्र को पुनः एडमिशन दिया जाए, और अन्यथा ये छात्र भी भूख हड़ताल में बैठेंगे। और NSUI का पूरा प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान में और प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेताओं के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये 10 दिन का हम लोग एक समय तारीख को एक नोटिस आया, उसमें स्पष्ट ये लिखा गया था कि आप 3 दिवस के अंदर विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट में आके अपना TC ले जाओ, नहीं ले जाने पर हम पोस्ट पते पे आपके एड्रेस में भेज देंगे। और कुछ इन लोग महत्वपूर्ण कुछ रीजन नहीं बताए हैं मेरे को। और उसके बाद 10 तारीख को मैं एक लेटर भी दिया, मैं जवाब मांगा कि मेरे को किस कारण से आप TC निकाल रहे हैं, मेरा पूरा भविष्य का सवाल है करके, मेरा 3 साल ग्रेजुएशन का सवाल है करके। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे को अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है, बिना किसी कारण के TC दिया गया। क्या रणनीति अपनाएंगे? आगे मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा, और पहले भी मैं विचार बनाया था, और सूचना भी देने गया मैं SDM महोदय को, TI सर को, सूचना नहीं लिए। फिर हम लोग पोस्ट किए थे, और फिर 24 घंटा या 48 घंटा पहले एक पोस्ट करेंगे, और उसके बाद मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बिलासपुर में सर्वदलीय एवं जन संगठनों के संयुक्त मंच ने रेलवे क्षेत्र में संचालित फटाखा दुकानों को अन्य स्थानांतरित करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान में फटाखा दुकानें काली मंदिर, बंगाली स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, जगन्नाथ मंदिर और अन्य संवेदनशील स्थलों के पास संचालित हो रही हैं, जिससे जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। लगभग 80 दुकानें यहां संचालित हैं। उन्होंने नॉर्थ इंस्टीट्यूट मैदान को सुरक्षित विकल्प बताते हुए तुरंत स्थानांतरण की मांग की। प्रतिनिधियों ने प्रशासन से कार्यवाही कर बच्चों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। जो रेलवे क्षेत्र में फटाखे की दुकान, जो संवेदनशील जगह जहाँ पे 4 मंदिर और 3 स्कूल है, वहाँ पे लगती है मेन रोड पे तोरवा थाने के सामने,
उसको पिछले बार भी अपन ज्ञापन दिए थे और पिछले बार कलेक्टर महोदय ने डीआरएम को चिट्ठी भी लिखा था, उसके बावजूद भी वहाँ लग गया था। इस बार हम नगर विधायक को भी बोले भाई आप नगर विधायक हो और इस तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, कोई भी आराधना स्थल या शैक्षणिक संस्था के सामने फटाखा दुकान लगाना नहीं है। इसीलिए बिलासपुर शहर में 2 जगह लग रहा है, CMD कॉलेज ग्राउंड और ग्रीन पार्क। ये हमारे कलेक्टर महोदय से विशेष अपील था कि वो फटाखा की दुकान वहाँ नहीं लगना चाहिए, कोई सुरक्षित जगह या वो नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट का जो ग्राउंड है जहाँ रावण का दहन होता वहाँ लगाए। ये मूल हमारा मांग था। हम सब मिलकर यहाँ पे मिले और कलेक्टर साहब ने बहुत पॉजिटिव एक्शन लेंगे बोले, इस आश्वासन हम लोग को दिए, उससे हम प्रतिनिधि दल संतुष्ट है। एक लोकल मांग था कि रेलवे परिक्षेत्र में स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में फटाखा दुकान लगते चला आ रहा है। पिछली बार भी बात की गई तो कलेक्टर साहब ने कहा कि अब इस साल तो दे चुके हैं, अगली बार से नहीं होगा। तो नॉर्थ इंस्टीट्यूट में बहुत जगह है जहाँ पे रावण का दहन हुआ, अगर इस बाज़ार को वहाँ शिफ्ट कर दें तो बाज़ार भी रहेगा और जनता की सुरक्षा भी रहेगी और फटाखे दुकानदारों के भी वहाँ सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका है। इन्हीं दोनों मांग को लेकर हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।